जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले तो ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? सर इथरनेट में कितनी टोपोलॉजी यूज करते हैं? तो तीन होती है, बस होती है, स्टार होती है और रिंग होती है। बस, स्टार एंड रिंग। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। मेजर डेवलपमेंट ऑफ आईटी दो वीडियो में मैं खत्म कर रहा हूं, आने वाले दो वीडियो में, तो इनको आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। फैक्ट में एक घंटे आपकी क्लास लेता रहूंगा फैक्ट की, और वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट को मैं एक बार और करवा देता हूं मंडे से। तो आपको मंडे से दो दो क्लास मिल जाएगी। एक तो फैक्ट, जितने भी फैक्ट आज तक आए तो उनके बारे में भी अपन चर्चा कर लेते हैं। तो जितने भी फैक्ट है, जितने भी पॉइंट है फैक्ट से रिलेटेड रटने के पॉइंट, वो अपन आधे आधे घंटे डेली ले लेंगे कल मंडे से, और एक घंटे अपन पढ़ेंगे वर्ड एक्सेल एंड पावर पॉइंट। ठीक है? चलिए, एक दो बार करवा रखा है मैंने वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट, तो अब की बार जो अपन वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट लेंगे वो एडवांस वर्जन का लेंगे, ताकि कोई क्वेश्चन अगर बैठे तो वहां से बैठ जाएगा। चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखिए। राजस्थान सरकार की जन आधार एप्लीकेशन कब लॉन्च की गई? तो बच्चों, राजस्थान सरकार की जन आधार एप्लीकेशन कब लॉन्च की गई, ये क्वेश्चन है। तो जन आधार जो क्वेश्चन है वो है जन आधार एप्लीकेशन। अब क्वेश्चन ये है, जन आधार योजना कब आई? तो जन आधार योजना आई, जन आधार तो ये आई 1 अप्रैल। जन आधार योजना पूछे तो 1 अप्रैल, जन आधार योजना पूछे तो 1 अप्रैल 2019। लेकिन ये जन आधार योजना की बात नहीं कर रहा है, ये बोल रहा है जन आधार एप्लीकेशन कब आई। तो बच्चों इसका आंसर होगा बी, 17 दिसंबर 2019। अच्छा क्वेश्चन है, 17 दिसंबर 2019 ये योजना आई है। ये योजना है, कौन सी योजना है? जन आधार योजना है। अच्छा, किसको बदल कर आई? तो बच्चों भामाशाह योजना के जगह जन आधार योजना आई, लेकिन ये एप्लीकेशन की बात कर रहा है। जब आप क्वेश्चन पढ़ो तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि बात किसकी चल रही है, बात एप्लीकेशन की चल रही है। तो एप्लीकेशन आया बच्चों 17 दिसंबर 2019। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आ जाना चाहिए। बच्चे कंफ्यूज होकर देखते हैं कि सर 1 अप्रैल 2019 तो है ही नहीं। तो बच्चों ये एप्लीकेशन की बात कर रहा है। नेक्स्ट चलिए, राजस्थान सरकार के सहकारिता विभाग द्वारा राज सहकार ऐप कब लॉन्च किया गया? तो बच्चों ये करंट जीके का क्वेश्चन बन सकता है, करंट जीके का क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर है? राज सहकार ऐप कब लॉन्च किया गया? तो 14 अगस्त 2019। क्लियर? तो आंसर है बच्चों 14 अगस्त 2019। रट लेना ये, बाकी आएगा नहीं है इसमें। ये 5 स्टार क्वेश्चन है, ध्यान रखना। बाकी इसको छोड़ सकते हो आप, इसको क्रॉस कर सकते हो आप। आगे जितने भी क्वेश्चन है मैं सिलेक्टिव लेके आया हूं, सारे अपन को नहीं करना। राजस्थान सरकार की WIMS एप्लीकेशन कब लॉन्च की गई? WIMS एप्लीकेशन कब लॉन्च की गई? तो बच्चों WIMS की फुल फॉर्म भी आ सकती है, तो वाटर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ध्यान रखना, WIMS वाटर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, ये इस एप्लीकेशन का पूरा नाम है। और ये 16 जुलाई 2021 को लॉन्च की गई है। ध्यान रखना, 16 जुलाई 2021 को लॉन्च की गई है। क्लियर? ये पॉइंट आपके दिमाग में रहने चाहिए। अभी तक मैंने 4 क्वेश्चन समझाए, याद रखिए। WIMS क्या है? तो WIMS वाटर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ध्यान रखना, WIMS वाटर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम कब लॉन्च की गई? तो 16 जुलाई 2021 को लॉन्च की गई। ठीक है? राजस्थान सरकार के सहकारिता विभाग द्वारा राज्य सरकार ऐप कब लॉन्च किया गया? तो 14 अगस्त 2019 को। इसको छोड़ सकते हो आप, ये पता नहीं क्यों आ गया, इस क्वेश्चन को मैंने सिलेक्ट तो नहीं किया था। राजस्थान सरकार की जन आधार एप्लीकेशन कब लॉन्च की गई? तो जन आधार एप्लीकेशन 17 दिसंबर 2019 को लॉन्च की गई। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार क्वेश्चन है, आ सकता है। जन आधार तो आ सकता है बच्चों, तो तैयार कर लेना। ये भी आ सकता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। राजस्थान के राजकीय सर्किट हाउस की ऑनलाइन बुकिंग हेतु प्रयुक्त पोर्टल कौन सा है? तो सर्किट हाउस मैनेजमेंट सिस्टम। क्लियर? तो सर्किट हाउस मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है, ध्यान रखिए। स्वास्थ्य संस्थान स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने तथा उनके वितरण को अपडेट करने के लिए चिकित्सा अधिकारियों द्वारा विकसित एप्लीकेशन कौन सी है?
ये क्वेश्चन अच्छा है, आ सकता है। तो बच्चों राज डिजिटल एप्लीकेशन नहीं, हेल्थ से रिलेटेड है तो हेल्थ तो आना ही चाहिए। एमओ डिजिटल एप्लीकेशन, हेल्थ डिजिटल एप्लीकेशन, हाल्टर ये भी कोई मतलब नहीं है बच्चों। तो हेल्थ डिजिटल एप्लीकेशन और एमओ डिजिटल एप्लीकेशन तो आंसर है एमओ डिजिटल एप्लीकेशन, मेडिकल ऑफिसर डिजिटल एप्लीकेशन। तो ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो स्वास्थ्य संस्थान स्तर पर, स्वास्थ्य संस्थान स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने तथा उनके वितरण को अपडेट करने के लिए चिकित्सा अधिकारियों द्वारा ध्यान रखिए, अधिकारियों द्वारा विकसित एप्लीकेशन है। तो ये क्या करते हैं, अधिकारी यूज करते हैं कि कहां पर कौन से डॉक्टर की कमी है, कौन सी दवाई की कमी है, तो इसको बोलते हैं एमओ डिजिटल एप्लीकेशन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीओआईटीसी रिपोजिटरी ऐप पोर्टल कब लॉन्च किया गया? तो ये ऐप कब लॉन्च किया गया? रिपोजिटरी ऐप क्या होता है, एक तो दिमाग में ये आ जाना चाहिए। क्लियर? तो ये 8 मार्च 2022 को लॉन्च किया गया, 8 मार्च 2022। डीओआईटीसी रिपोजिटरी ऐप को कब लॉन्च किया गया? तो रिपोजिटरी का मतलब ये होता है कि सारी इंफॉर्मेशन रखने के लिए, तो इसमें डीओआईटीसी अपनी पूरी इंफॉर्मेशन रखती है। ये 8 मार्च 2022 को लॉन्च किया गया। ये है बच्चों GGAY एप्लीकेशन कब लॉन्च किया गया? GGAY, ये डेट उनकी बता रहा हूं मैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो GGAY को कब लॉन्च किया गया? तो ये याद रखना सितंबर 2021 को लॉन्च किया गया। GGAY क्या है बच्चों बताइए? घर घर औषधि। क्लियर है? घर घर औषधि, घर घर औषधि योजना। और इसको लॉन्च कब किया गया? तो 21 जनवरी 2000 सितंबर 2021, सितंबर 2021 को घर घर औषधि योजना, घर घर औषधि योजना, घर घर औषधि योजना, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। मैंने पढ़ा दिया, सितंबर 2021 में इसको लॉन्च किया गया। 8 पौधे दिए जाएंगे, 4 प्रकार के दिए जाएंगे, तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, क्लियर है, और कालमेघ, ये 4 प्रकार के पौधे दिए जाएंगे और हर तरीके के पौधे 2 होंगे। टोटल कितने पौधे होंगे? 8। क्लियर? और 5 साल में 3 बार मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज एसएसओ एएमएस एप्लीकेशन कब लॉन्च हुआ? तो राज एसएसओ एएमएस एप्लीकेशन कब लॉन्च हुआ? 21 जनवरी 2022। क्या है ये? 21 जनवरी 2022, 2022, 21 जनवरी 2022। एएमएस का मतलब होता है अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम। तो बच्चों राज एसएसओ एएमएस, तो जो जितने भी एम्प्लॉय होते हैं ये लेट पहुंचते हैं, तो अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम यह भी स्कूलों में लागू किया गया। क्लियर है बच्चों? तो टाइम पे आपको पहुंचना है, मैंने खूब पढ़ा रखा है, एक बार देख लेना। तो 21 जनवरी 2022 को लॉन्च किया गया। क्लियर? अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम, वेरी गुड। नेक्स्ट चलिए, राजस्थान में ई कॉमर्स हेतु प्रयुक्त मोबाइल एप्लीकेशन है। तो राजस्थान में ई कॉमर्स के लिए कौन सा एप्लीकेशन है? तो आंसर है ई बाजार। ध्यान रखना बच्चों, ई बाजार। तो देखिए पता चल जाता है, ए बाजार नहीं है, आई बाजार नहीं है, राज बाजार नहीं है, ई बाजार। ई कॉमर्स, ई कॉमर्स क्या होता है? ऑनलाइन वस्तुओं का खरीद फरोख्त, इसको क्या कहते हैं? ई कॉमर्स। तो राजस्थान में ई कॉमर्स हेतु प्रयुक्त मोबाइल एप्लीकेशन है ई बाजार। नेक्स्ट चलिए, राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च की गई केंद्रीकृत डिजिटल रिपोजिटरी है। रिपोजिटरी मतलब यह है कि आपको उसमें कुछ रख सकते हो। तो राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च की गई केंद्रीकृत डिजिटल रिपोजिटरी, रिपोजिटरी का मतलब लाइब्रेरी बोल सकते हो आप, क्लियर, कलेक्शन बोल सकते हो आप, वैलेट बोल सकते हो इसको। तो आंसर क्या हो जाएगा? राज ई वैलेट। क्लियर? तो याद रखिए, राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च की गई केंद्रीकृत डिजिटल रिपोजिटरी, जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स रख सकते हो। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार के कार्मिकों की संपत्ति विवरण दर्ज करने हेतु कौन सा एप्लीकेशन प्रयुक्त होता है? तो बच्चों कौन सा होगा? तो आप बताइए क्या? इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो राजस्थान सरकार के कार्मिकों की संपत्ति विवरण दर्ज करने हेतु कौन सा एप्लीकेशन प्रयुक्त होगा? मैंने आपको पढ़ा रखा है, तो इसका आंसर क्या होगा? गरम है ना? तो राजस्थान सरकार के कार्मिकों की संपत्ति विवरण दर्ज करने हेतु कौन सा एप्लीकेशन प्रयुक्त होगा? तो राजकाज आईपीआर। तो बच्चों ये क्या है? इमूवेबल, इमूवेबल, मूवेबल
प्रॉपर्टी रिटर्न, प्रॉपर्टी रिटर्न, प्रॉपर्टी रिटर्न, क्लियर। जो अचल संपत्ति है उनके बारे में आपको बताना होगा, तो वो है राजकाज, राजकाज आईपीआर ऐप, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। नेक्स्ट बच्चों, राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में चिकित्सा विभाग के किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया? तो राज हेल्थ पोर्टल। अब देखो ये सबको पता है, ये चीजें हो ही नहीं सकती, राज पोर्टल, पोर्टल हेल्थ, तो क्या हो गया राज हेल्थ पोर्टल, तो ऐसे आपके दिमाग में रखना है। अब बच्चों पहले ये भी पहचान लो, कहना क्या चाह रहा है, राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में चिकित्सा विभाग, तो चिकित्सा वर्ड जैसा आना भी चाहिए कि किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया, राज हेल्थ पोर्टल। नेक्स्ट, अब राज हेल्थ पोर्टल में क्या होगा बच्चों, किस किस को स्कीम का फायदा हो रहा है, कौन कौन सी स्कीम में कितने कितने बेनिफिट चल रहा है, कौन चिरंजीवी योजना के थ्रू काम मतलब जिसका बीमा है वो कौन कौन है, क्या क्या है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पता चल जाएगी। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की सूचना हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? सूचना के लिए जन सूचना पोर्टल, ये पहले भी आ गया, वापस क्यों शामिल किया पता नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान सरकार का कौन सा पोर्टल नागरिकों द्वारा दर्ज शिकायत को संबंधित विभाग को भेजता है? तो राजस्थान संपर्क पोर्टल, क्लियर बच्चों। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में तकनीकी उद्योगों के लिए युवा विशेषज्ञ उपलब्ध कराने हेतु किसकी स्थापना की गई है? युवा विशेषज्ञ, युवा विशेषज्ञ राजस्थान में तकनीकी उद्योगों के लिए, तकनीकी उद्योगों के लिए युवा विशेषज्ञ उपलब्ध कराने के लिए किसकी स्थापना की गई है? राहुल गांधी फिनटेक नहीं, राजीव गांधी फिनटेक होता है, तो राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है। क्यों? क्योंकि बच्चों तकनीकी सुदृढ़ लोग तैयार करने हैं जो उद्योगों को सपोर्ट कर सके, क्लियर, ये इसका मेन उद्देश्य था राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट का। नेक्स्ट, किस केंद्रीय मंत्रालय ने दुग्ध संकलन साथी मोबाइल एप्लीकेशन का अनावरण किया? तो बच्चों किस केंद्रीय मंत्रालय, किस केंद्रीय मंत्रालय ने दुग्ध संकलन साथी मोबाइल एप्लीकेशन का अनावरण किया? तो कौन है? तो जारी उद्योग मंत्रालय, जारी का क्या लेना देना, उद्योगपति मंत्रालय, तो भारी उद्योग मंत्रालय ने यह काम किया था। किस केंद्रीय मंत्रालय ने दुग्ध संकलन साथी मोबाइल एप्लीकेशन का अनावरण किया? भारी उद्योग मंत्रालय ने। कर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी तक के मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूं आपको कौन कौन से तैयार करने हैं। राजस्थान में स्टार्टअप को बढ़ावा देने हेतु इनोवेशन हब की स्थापना कहां की गई है? तो बच्चों इनोवेशन हब जयपुर, जोधपुर, कोटा, ये जो बड़े बड़े हैं इनको आपको तैयार करना है, जयपुर, जोधपुर और कोटा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, क्लियर। जो संभाग्य है, यहाँ जालोर गलत है बच्चों, यहाँ अलवर गलत है, यहाँ पर बच्चों फलोदी गलत है, तो ये दिमाग में रखना है। इनोवेशन हब वो होते हैं जहां पर स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए मोटिवेट किया जाता है, उनकी प्रॉब्लम को सुना जाता है, क्लियर। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं, स्पीड रखो बच्चों, आंसर देते रहो। राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया पोर्टल जो सूचना के अधिकार अधिनियम आरटीआई एक्ट के अनावश्यक उपयोग को प्रतिबंधित करता है, ये कई बार आ चुका है क्वेश्चन, तो जन सूचना पोर्टल पहले ही डाल दिया जाएगा, क्लियर। अब बच्चों इनमें से जो इंपॉर्टेंट है 5 स्टार लगा देते हैं, ये एक 5 स्टार क्वेश्चन है, ध्यान रखना। नेक्स्ट बच्चों, राजस्थान में स्टार्टअप को बढ़ावा देने हेतु इनोवेशन हब की स्थापना कहां की गई? ये भी एक 5 स्टार क्वेश्चन है। तो बच्चों कैसे याद करोगे इसको? जयपुर, जोधपुर और कोटा। अब काम क्या है इस इनोवेशन हब का? स्टार्टअप को बढ़ावा देना, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि अलग अलग इनोवेशन हब अलग अलग काम के लिए बने, तो स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए जो बने हैं वो जयपुर, जोधपुर और कोटा में बने, क्लियर। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। किस केंद्रीय, इसको छोड़ सकते हो आप, कोई मतलब नहीं है कौन से मंत्रालय में आता है, छोड़ दीजिए आप इसको। राजस्थान में तकनीकी उद्योगों के लिए युवा विशेषज्ञ उपलब्ध कराने हेतु किसकी स्थापना की? अब वर्ड को भी समझना, तकनीकी उद्योग है ना, जो भी बच्चों टेक्नोलॉजी से रिलेटेड उद्योग है उनमें टेक्निकल पर्सन उपलब्ध कराने के लिए, तो ये भी एक 5 स्टार क्वेश्चन है। फिनटेक, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट, ये बच्चों आप सबको पता होना चाहिए, जोधपुर के अंदर है, तो इसकी स्थापना की गई है, क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राजस्थान सरकार का कौन सा पोर्टल नागरिकों द्वारा दर्ज शिकायत को संबंधित विभाग को भेजता है? ये भी 5 स्टार क्वेश्चन है, यहां से आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट चलिए, राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की सूचना हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो जन सूचना पोर्टल आरटीआई के लोड को कम करने के लिए है। तो बच्चों ये भी आपका 5 स्टार क्वेश्चन है। बच्चों बिन मांगे सूचना देने वाला राजस्थान पहला राज्य है पूरे देश में। राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में चिकित्सा विभाग के किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया? पूरा चिकित्सा विभाग इसी पोर्टल से चल रहा है।
राज हेल्थ पोर्टल से। याद रखिए सभी लोगों की इंफॉर्मेशन यहाँ पर है, किसने कितना इलाज कराया। और बच्चों कौन चिरंजीवी में चिरंजीवी के अंदर जाओगे आप तो चिरंजीवी में कौन कौन है, कौन कौन नहीं है, किसका एक्सपायर हो गया, तो इस तरीके से पूरा पता होना। कहाँ से होगा? राज हेल्थ पोर्टल। पहले कौन कौन से इलाज करवा चुका है ये शख्स, कितने का इलाज हो चुका है, राज हेल्थ पोर्टल पे सब मिल जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार के कार्मिकों की संपत्ति विवरण दर्ज करने हेतु कौन सा एप्लीकेशन प्रयुक्त होता है? तो इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न, है ना, राजकाज। ध्यान रखना, राजकाज, राजकाज आईपीआर ऐप, या राजकाज भी बोल सकते हो इसको, है ना, कंफ्यूज मत होना। तो काज तो गलत है, राज भी गलत है, और स्टेट आईपीआर भी गलत है। राजकाज भी सही है, और पूरा बोले तो राजकाज आईपीआर ऐप। क्लियर? तो ध्यान रखिए। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार द्वारा, ये भी 5 स्टार क्वेश्चन है, ध्यान रखना बच्चों, ये आ सकता है। जिनके ऊपर मैं 5 स्टार लगा रहा हूं वहां से आपको पोर्टल में से 2-3 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च की गई केंद्रीकृत डिजिटल रिपोजिटरी है, तो ये भी आपका 5 स्टार क्वेश्चन है, राजी वैलेट। बच्चों आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर रख सकते हो। रिपोजिटरी का मतलब होता है कोई लाइब्रेरी है जहां पर आप डेटा रख सकते हो, या फिर ये बोलिए एक तरीके से वैलेट होता है, उसी को रिपोजिटरी कहते हैं। राजस्थान में ई कॉमर्स हेतु प्रयुक्त मोबाइल एप्लीकेशन है ई बाजार, ये भी अच्छा है बच्चों, 5 स्टार क्वेश्चन है, आ सकता है। नेक्स्ट, राज एसएसओ एएमएस एप्लीकेशन छोड़ सकते हो, क्यों? क्योंकि करंट जीके में उस समय बना था, अब ये नहीं पूछा जाएगा। ये बच्चों आया हुआ क्वेश्चन है, क्लियर, और अब नहीं पूछा जाएगा, इसको छोड़ दो। जीजीएवाई एप्लीकेशन कब लॉन्च किया? ये जरूर आएगा, जीजीएवाई क्या होता है? घर घर औषधि योजना, लेकिन कब लॉन्च किया गया ये नहीं पूछ सकता, क्योंकि ये डेट काफी पुरानी हो चुकी है, 2021, सितंबर 2021। डीवाईसीटी रिपोजिटरी ऐप पोर्टल कब लॉन्च किया गया? तो डीवाईटीसी रिपोजिटरी ऐप 8 मार्च 2022 को लॉन्च किया गया, ये नहीं पूछेगा। आगे बढ़िए। एमओ डिजिटल एप्लीकेशन अधिकारी यूज करते हैं, जो चिकित्सा अधिकारी है वो मैनेजमेंट के लिए इसको यूज करते हैं। मेडिकल ऑफिसर डिजिटल एप्लीकेशन, ये चिकित्सा अधिकारी यूज करते हैं। क्लियर? चिकित्सा अधिकारी यूज करते हैं अपने जो डिपार्टमेंट है उनको मैनेज करने के लिए कि कौन से डिपार्टमेंट में किस चीज की कमी है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं बच्चों। राजस्थान के राजकीय सर्किट हाउस की ऑनलाइन बुकिंग है तो प्रयुक्त पोर्टल, तो बच्चों ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन 5 स्टार तो नहीं है। राजस्थान सरकार की WIMS एप्लीकेशन का पूरा नाम, तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। वाटर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। क्लियर? कब लॉन्च किया गया? ये 16 जुलाई 2021। ये डेट भूल जाओगे थोड़े दिनों में, इसको छोड़ सकते हो, मीनिंगलेस क्वेश्चन है। राजस्थान सरकार की जन आधार एप्लीकेशन कब लॉन्च की गई? एप्लीकेशन पूछा है, इसलिए एक 5 स्टार क्वेश्चन है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, और 1 अप्रैल 2019 दे देते हैं। अभी तक के 20 क्वेश्चन अगर आपके क्लियर है तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, एक बार कमेंट कर दो हाँ सर, इन 20 क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? जन सूचना पोर्टल 11 सितंबर को आया था सर, 11 सितंबर को था क्या? जन सूचना पोर्टल 11 सितंबर बता रहे बच्चे, 11 सितंबर जन सूचना पोर्टल। जन सूचना पोर्टल का तो कोई क्वेश्चन आया ही नहीं था शायद, अभी आया है क्या? कहाँ गड़बड़ की है बताइए? नहीं आया, ये कहां से बोल रहे हो आप? समझ से बाहर है। चलिए आगे बढ़े बच्चों, चले आगे। क्लियर है सबके? हाँ जी, आगे बढ़ो। राजस्थान में जन कल्याण पोर्टल कब लॉन्च किया गया? तो जन कल्याण पोर्टल कब लॉन्च किया गया, ये क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए। जन कल्याण पोर्टल अच्छा क्वेश्चन है कि भाई आरटीआई के भार को कम करने के लिए, आरटीआई के भार को कम करने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया। अब कब किया गया? ये 18 दिसंबर 2020 को, 18 दिसंबर 2020। क्लियर? जन कल्याण पोर्टल अच्छा क्वेश्चन है, 5 स्टार है। जन कल्याण इंपॉर्टेंट है, जितने भी सूचनाएं हैं उनको इस पे डाल दिया जाता है ताकि आरटीआई का लोड कम नहीं। जन कल्याण पोर्टल गलत बोल रहा हूँ, जन कल्याण पोर्टल का मतलब है जो भी लाभार्थी है उनकी सूची, ये सब इस पे डाल दिया जाता है। कौन कौन सी योजनाएं उनके बारे में आपको बता दिया जाता है, कल्याण से रिलेटेड योजनाएं। ये कब आया था? 2020, 18 दिसंबर 2020। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। राजस्थान में विभिन्न प्रकार की सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्र की नागरिकों सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर कार्य सेवा का नाम है। तो ग्राम पंचायत स्तर पर क्या है? राज मित्र है, डी मित्र है, जी मित्र है, क्या है? ई मित्र है। तो याद रखिए, सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, है ना, सेवा उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायत स्तर तक ई मित्र लगे हुए हैं। क्लियर? नेक्स्ट,
सॉरी। राजस्थान में आमजन को, पहले क्वेश्चन को पढ़ना आना चाहिए, क्वेश्चन अगर पढ़ लोगे तो हो जाएगा। राजस्थान में आमजन को विभिन्न विभागों की योजनाओं की डिजिटल जानकारी उपलब्ध कराने हेतु प्रयुक्त जन सूचना पोर्टल, वही आरटीआई वाला है, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की कौन सी धारा से संबंधित है? बच्चों ये 10 स्टार क्वेश्चन है, रट लो इसको, ही आएगा 5 की जगह इसको 10 स्टार क्वेश्चन कर लीजिए कि ये पोर्टल बनाया तो गया, लेकिन आप बिना मांगे ही दे रहे हो, तो ये कौन सी धारा में है? तो धारा 42, धारा 42 समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं, रटना है। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखो। डेयरी क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करने वाले किसानों के लिए राजस्थान सरकार द्वारा निर्मित स्वचालित डायरेक्ट पेमेंट प्लेटफॉर्म क्या है? तो बच्चों याद रखिए, डेयरी क्षेत्र, ये वर्ड सुनिए, डेयरी क्षेत्र। तो डेयरी क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करने वाले किसानों के लिए राजस्थान सरकार द्वारा निर्मित स्वचालित डायरेक्ट पेमेंट प्लेटफॉर्म कौन सा है? रट लो, आएगा, ये आ भी चुका है। तो मुंह पे, क्लियर, मोबाइल पे, क्लियर है बच्चों? तो ये मुंह पे, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। डेयरी क्षेत्र के जो किसान है उनके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है इस मोबाइल ऐप से, और इसमें पूरी इंफॉर्मेशन होती है कितना कितना पैसा उनको ट्रांसफर अब तक कर दिया गया, मुंह पे, क्लियर? तो ये याद रखना बच्चों। नेक्स्ट आगे बढ़िए, इस क्वेश्चन को देखिए। राजस्थान सरकार द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर कॉलेज शिक्षा विभाग के सहयोग से आयोजित राजीव 2021 डिजिटल क्विज धाम प्रतियोगिता में कितने जिलों ने भाग लिया था? ये क्वेश्चन का तो कोई मतलब नहीं है, क्लियर? ये तो कोई करंट में आया होगा तो आया होगा, बाकी मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को आप हटा सकते हो। हाँ जी, तो इसमें आंसर है 29, तो इसको हटा दो। ये क्यों लिया पता नहीं, बच्चे ने ले लिया, लेकिन मैंने बोला था ये इनको हटा देना। चलिए कोई बात नहीं, मत करो इसको तैयार, ये भी मत कीजिए, फर्जी है। राज बायोस्कोप क्या है? तो डिजिटल वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, तो ये भी आपके क्लियर होना चाहिए, 5 स्टार क्वेश्चन है। नेक्स्ट, राजस्थान की पहली रोबोटिक्स लैब कहाँ बनाई गई है? इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार क्वेश्चन है, पहले भी आया हुआ है क्वेश्चन है, जयपुर के अंदर बनाई गई, क्लियर? नेक्स्ट चलिए और आगे बढ़ते हैं बच्चों। हाल ही में भारत में SOS प्रणाली पर आधारित महिला सुरक्षा हेतु राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लॉन्च किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का क्या नाम है? तो भरोक्सा, क्लियर? इसमें बच्चों अपने जो CJI है, कौन? चंद्रचूड़, वो भी शामिल था। तो दोनों में से कुछ भी आए, आपको क्या करना है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और चंद्रचूड़, जो CGI थे अपने, उन दोनों ने इसका उद्घाटन किया था, महिला सुरक्षा से रिलेटेड है, इसका नाम है भरोक्सा, क्लियर? तो ये भरोसा जैसी ही फीलिंग दे रहा है, भरोसा, तो भरोक्सा ये नहीं है, क्लियर बच्चों? तो याद रखना बी ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट, ChatGPT मॉडल का उपयोग करके प्रशिक्षित किया जाता है। तो बच्चों ChatGPT कौन से मॉडल को यूज करता है? कौन से मॉडल को यूज करता है? तो आप सबको पता है ChatGPT किस सिद्धांत पे काम करता है? तो ChatGPT लर्निंग के सिद्धांत के ऊपर काम करता है, क्लियर? हाँ, ये मैंने पढ़ा भी रखा आपको। तो यहां से क्वेश्चन आ जाता है, रीएनफोर्समेंट लर्निंग के सिद्धांत पे काम करता है, क्लियर है? रीएनफोर्समेंट लर्निंग के सिद्धांत पे काम करता है, रीएनफोर्समेंट लर्निंग ह्यूमन फीडबैक, क्लियर? तो ये याद रखना, RLHF के सिद्धांत पे काम करता है। अब बच्चों एक बार इसने आंसर दे दिया, फिर तुम कहते हो रीजनरेट, तो ये रीजनरेट करता है, फिर रीजनरेट तो रीजनरेट करता है, तो फीडबैक के हिसाब से ये आंसर देता है, ह्यूमन फीडबैक के हिसाब से आंसर देता है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग यानी और इंप्रूवमेंट के सिद्धांत पे काम करता है। तो ChatGPT RLHF मॉडल के सिद्धांत के ऊपर काम करता है। नेक्स्ट आगे बढ़िए, मत्स्य पालन करने वाले राजस्थान के नागरिकों को लाभ प्रदान करने हेतु कौन सा पोर्टल संचालित किया गया है? तो राज मत्स्य पोर्टल, कोई नहीं पूछेगा, आप इसको छोड़ सकते हो। नेक्स्ट आगे बढ़िए, तकनीकी प्रशिक्षण हेतु राजस्थान के किस जिले में आरकेट स्थापित किया गया है? तो बच्चों आरकेट जोधपुर को छोड़कर बाकी अधिकतर संभागों में स्थापित किया गया है। तो जोधपुर में क्या दिया गया? फिनटेक दिया गया है, इनमें तो आरकेट है ही नहीं, तो आरकेट कहाँ बचा? जयपुर, ये क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, मैंने कहा था जो 7 संभाग है उनमें आरकेट खुला था केवल जोधपुर को छोड़कर, तो 6 में खुला था। तो राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी व संचार विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो DYTC का मुख्यालय कहाँ है, ये पूछा गया है।
तो आपके दिमाग में आना चाहिए क्या, जयपुर। यहां तक आपके क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर है बच्चों, अच्छे क्वेश्चन है लेकिन इजी है, यहाँ से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। आने वाली 2 क्लास में आपके लगभग सारे क्वेश्चन कवर कर लिए जाएंगे। अब जो भी क्वेश्चन ला रहे हैं वो सीरियल वाइज नहीं ला रहे हैं, ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं कि ये क्वेश्चन लगता है आ सकता है। क्लियर, लेकिन ये कोई 5 स्टार क्वेश्चन नहीं है, जैसे ये भी नहीं है। एक बार 40 तक होने दो, फिर मैं बताऊंगा किसको आपको तैयार करना है। नेक्स्ट, वर्तमान में राजस्थान के सूचना प्रौद्योगिकी DOITC एवं संचार विभाग के आयुक्त कौन है, जो वहां का हेड है वो कौन है, तो इंद्रजीत सिंह है, जो डूंगरपुर के कलेक्टर भी रहे हुए हैं। क्लियर, इंद्रजीत सिंह जो डूंगरपुर के कलेक्टर भी रहे हुए हैं। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार DOITC के आयुक्त है, ये दिमाग में रखना। राजस्थान सरकार द्वारा संचालित पोर्टल जो नागरिकों की शिकायतों के निवारण हेतु प्रयुक्त होता है, तो राजस्थान संपर्क पोर्टल। क्लियर, नेक्स्ट आगे बढ़िए। राजस्थान में ई ज्ञान का संबंध किससे है, तो ई ज्ञान क्या है बच्चों, ई ज्ञान अब दिमाग में आ जाना चाहिए इसको पढ़ के। विद्युत के तकनीकरण से ई ज्ञान, उसका कोई लेना देना नहीं। शिक्षा के तकनीकरण से ठीक है थोड़ा, मनोरंजन के और खेल के तकनीकीकरण तो पता चल जाना चाहिए, बी आंसर है बच्चों। राज मत्स्य योजना पोर्टल कब शुरू हुआ, तो राज मत्स्य पोर्टल क्यों बना, किसान जो मत्स्य उत्पादन करते हैं उनके लिए ये बना। क्लियर, तो यहां तक आपके समझ में आ जाना चाहिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। राज मत्स्य, इसकी डेट बताओ आप मेरे को। राज मत्स्य 21 अप्रैल 2023 को, तो इसको इसलिए लिया गया है, करंट का क्वेश्चन है ये। 21 अप्रैल 2023 को ये लॉन्च हुआ, लेकिन अगर आपका एग्जाम हो रहा है कब, 21 जनवरी 2024, तो इसको आप छोड़ सकते हो इस क्वेश्चन को, तो इसको मैं यहीं पर काट देता हूँ। नेक्स्ट आगे बढ़िए। राजस्थान में युवा उद्यम प्रोत्साहन हेतु सूचना प्रौद्योगिकी व संचार विभाग द्वारा संचालित फ्लैगशिप योजना है। अब देखिए, राजस्थान में युवा उद्यम प्रोत्साहन हेतु, युवा बिजनेसमैन बनाना है हेतु सूचना प्रौद्योगिकी व संचार विभाग DOITC द्वारा संचालित फ्लैगशिप योजना है। ई उद्यम, आई तकनीक, आई स्टार्ट, ई शुरू। तो बच्चों ऐसी कौन सी योजना है जो DOITC द्वारा स्टार्ट की जा रही है, किसके लिए, राजस्थान में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। क्लियर है, तो इसका आंसर क्या आएगा। हाँ जी बच्चों, आंसर दीजिए इसका। आई स्टार्ट, बिल्कुल करवा रखा है मैंने, आई स्टार्ट। तो ध्यान रखना, राजस्थान में युवा उद्यम प्रोत्साहन हेतु सूचना प्रौद्योगिकी व संचार विभाग द्वारा संचालित फ्लैगशिप योजना है आई स्टार्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जनजाति आश्रम छात्रावासों व आवासीय विद्यालयों में इंटीग्रेटेड स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना के प्रथम चरणों में कितने जिलों को शामिल किया गया है, कितने जिलों को शामिल किया गया है, तो ये क्वेश्चन है 14। तो बच्चों पहले क्वेश्चन को पढ़ो। जनजाति आश्रम छात्रावास, क्लियर, तो जनजाति आश्रम छात्रावास एवं आवासीय विद्यालयों में इंटीग्रेटेड स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना के प्रथम चरणों में कितने जिलों को शामिल किया गया है, 14 जिलों को शामिल किया गया। क्लियर बच्चों, तो ये याद रखना कि आदिवासी जो अंचल में विद्यालय हैं उनको क्या दिया जा रहा है, उनको स्मार्ट क्लासरूम बनाए जा रहे हैं, और ऐसे 14 जिलों में हो रहा है। नेक्स्ट, राजस्थान में सूचना प्रौद्योगिकी व संचार विभाग द्वारा जोधपुर में बन रहे इंक्यूबेशन सेंटर के निर्माण में कितने रुपए का व्यय किया जाए आया है, 13.5 करोड़, लेकिन आप इसको छोड़ सकते हो क्वेश्चन को। नेक्स्ट, हाँ जी, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों इनमें कौन कौन से क्वेश्चन आपका 5 स्टार क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं 21 से आगे के। तो बच्चों 21 देखिए, राजस्थान में जन कल्याण पोर्टल कब लॉन्च किया गया, तो जन कल्याण पोर्टल 18 दिसंबर 2020, तो इसको रट लेना, 5 स्टार है। नेक्स्ट, राजस्थान में विभिन्न प्रकार की सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्र की नागरिकों को उनकी सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत सेवा का नाम है ई मित्र, ये भी 5 स्टार क्वेश्चन है, रट लेना बच्चों। ई मित्र पे तो हर बार क्वेश्चन आ ही रहे बच्चों। ये 5 स्टार क्या 10 स्टार क्वेश्चन है कि जो जन सूचना पोर्टल बनाया गया है वो RTI के अधिनियम की कौन सी धारा में बनाया गया है, तो धारा 42, रट लेना इसको। ये भी 5 स्टार क्वेश्चन है। मुपे यानी डेयरी क्षेत्र में किसानों को जो पेमेंट किया जा रहा है वो कौन से ऐप से किया जा रहा है, मुपे, इसको आप छोड़ सकते हो। नेक्स्ट बच्चों, इसको भी आप छोड़ सकते हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये भी देख लो। राजस्थान सरकार द्वारा विभागीय पत्रावलियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रेषित करने हेतु डिजिटल प्रणाली है ई फाइल, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक उनको क्या कहते हैं, तो ई फाइल कहते हैं। खैर ये इससे कोई रिलेशन नहीं है, अपन सबको पता है जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली जाते हैं तो उनको ई फाइल कहते हैं। नेक्स्ट, राज बायोस्कोप 5 स्टार क्वेश्चन है। राजस्थान की पहली 5 क्या 10 स्टार क्वेश्चन है बच्चों, आएगा ये आता है बार बार।
बच्चों भौरोक्सा ऐप 10 स्टार क्वेश्चन है, नोट 5 स्टार। और याद रखिए द्रौपदी मुर्मू भी थी उस समय और चंद्रचूड़ भी था। क्लियर? तो ये आपके दिमाग में रहना चाहिए, चंद्रचूड़ और द्रौपदी मुर्मू ये दोनों थी। जब ये ऐप लॉन्च हुआ था तब ये दोनों थे और इन दोनों ने उसका उद्घाटन किया था। इसकी डेट भी आ सकती है, एक बार मैं डेट भी बता देता हूं। भौरोक्सा ऐप की डेट क्या है, इसकी जो डेट है वो भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना। भौरोक्सा की डेट क्या है बच्चों, बताना मेरे को एक बार। एक ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों, पहली रोबोटिक्स, ये 14 जुलाई 14 अप्रैल 2023 को ये लैब बनी थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है, करंट में है, 14 अप्रैल 2023। भौरोक्सा की डेट क्या है, भौरोक्सा की डेट क्या है बच्चों, भौरोक्सा की डेट क्या है? ये इसलिए है क्योंकि इंपॉर्टेंट है बच्चों, आ सकता है ये। भौरोक्सा की अगर डेट पता है किसी को तो बता दीजिए मेरे को। भौरोक्सा ऐप कब लॉन्च किया गया? चलो मेरे पास तो नहीं है, आप बता दीजिए अगर आपके पास है। हाँ जी, 7 अप्रैल 2023। तो भौरोक्सा ऐप है 7 अप्रैल 2023, एक बच्चे ने बोला है 7 अप्रैल 2023। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट आगे बढ़िए, चैट जीपीटी किस मॉडल पे काम करता है, ये तो आ चुका है क्वेश्चन। तो चैट जीपीटी बच्चों अभी सुर्खियों में है। तो बच्चों RLHF, रेनफोर्समेंट लर्निंग ह्यूमन, क्लियर है, फीडबैक। नेक्स्ट मत्स्य पालन, तो ये ठीक है, छोड़ सकते हो। तकनीकी आर्केट स्थापित किया गया है, आर्केट तो जयपुर में स्थापित किया गया है, आंसर क्या होगा इसका, ए। नेक्स्ट राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी व संचार विभाग का मुख्यालय कहाँ है, जयपुर। तो ये भी बच्चों 5 स्टार क्वेश्चन है, आता है, कई बार आता है, पटवारी कांस्टेबल जैसे एग्जाम में आता है। नेक्स्ट बच्चों सूचना प्रौद्योगिकी व संचार विभाग के अध्यक्ष कौन है, इंद्रजीत सिंह, ये डूंगरपुर के पहले कलेक्टर भी रहे। राजस्थान सरकार द्वारा संचालित पोर्टल जो नागरिकों की शिकायतों, ये तो है ही बच्चों इंपॉर्टेंट, संपर्क पोर्टल। बच्चों ई ज्ञान क्या है, शिक्षा के तकनीकीकरण से रिलेटेड है। राज मत्स्य योजना पोर्टल कब शुरू हुआ, तो 21 अप्रैल 2023 को, क्लियर। नेक्स्ट राजस्थान में युवा उद्यम प्रोत्साहन हेतु सूचना प्रौद्योगिकी व संचार विभाग द्वारा संचालित फ्लैगशिप योजना 5 स्टार है, आई स्टार्ट किसने स्टार्ट किया, DYTC ने। और बच्चों किसके लिए, बिजनेसमैन बनाने के लिए, क्लियर। जनजाति आश्रम छात्रावास, इसको आप छोड़ सकते हो बच्चों। नेक्स्ट चलिए, ये भी छोड़ सकते हो आप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब बच्चों कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। ई मित्र प्लस किस लिए प्रयुक्त होते हैं, ये क्वेश्चन है। ई मित्र प्लस 7 अप्रैल 2023 को भौरोक्सा है, क्लियर। अब बच्चों इसमें मेरा कोई ज्यादा रोल नहीं है, ये जो आंकड़े हैं वही मैं आपको बता सकता हूँ। आंकड़े हैं जैसे 7 अप्रैल 2023 है, तो उसमें कोई अरविंद सर का रोल नहीं है। जो आंकड़े हैं बस उनको रट लेना, जहां मेरे को लगता है कि यार ये डेट आ सकती है तो फिर वो रट लेना। ई मित्र प्लस किस लिए प्रयुक्त होते हैं, तो ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में ई सेवा प्रदान करने से, बिल्कुल। बच्चों ये ATM मशीनें होती है ना, ई मित्र प्लस ATM मशीनें होती है, ई मित्र की तरह काम करती है। ये पैसों की ATM मशीनें नहीं है, फॉर्म वॉर्म भरने की ATM मशीनें होती है। देश व शहरी क्षेत्र के नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी काम कर रहे हैं। ग्रामीण व तहसील नहीं, शहरी क्षेत्रों में भी काम कर रहे हैं। तो बच्चों एक तरीके से इसके 2 डिवीजन होते हैं, ग्रामीण एक शहरी, दोनों में काम कर रहे हैं ई मित्र। राजस्थान सरकार की जन आधार एप्लीकेशन कब लॉन्च की गई, तो बच्चों ये अभी मैंने बताया 17 दिसंबर 2019। जन आधार एप्लीकेशन, WIMS एप्लीकेशन का पूरा नाम आपके पास हो ही गया।
राजस्थान की राजकीय सर्किट हाउस की ऑनलाइन बुकिंग है तो प्रयुक्त पोर्टल वापस रिपीट हो गया। GGAY एप्लीकेशन कब लॉन्च की गई? सितंबर 2021। नेक्स्ट, राजस्थान में ई कॉमर्स है तो प्रयुक्त मोबाइल एप्लीकेशन है तो ई बाजार। ये शायद कुछ वापस रिपीट हो गए। राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च की गई केंद्रीकृत डिजिटल रिपोजिटरी, तो केंद्रीकृत डिजिटल रिपोजिटरी राज ई वैलेट। क्लियर? और ये क्या है बच्चों? ये राज्य के जो कर्मचारी है उनको अपनी प्रॉपर्टी का लेखा देखा रखना है तो IPR के ऊपर रखना पड़ेगा। नेक्स्ट बच्चों, राजस्थान सरकार के कार्मिकों की संपत्ति विवरण दर्ज करने तो कौन सा एप्लीकेशन प्रयुक्त होता है? तो IPR। ठीक है, इनको रट जाना। ये आएगी आपका राजीव गांधी इंस्टीट्यूट है, किसके लिए? तकनीकी उद्योगों में तकनीकी जो लोग हैं उनको तैयार करने के लिए। 4-2 आपका आ ही गया था। डेयरी क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करने वाले किसानों के लिए राजस्थान सरकार द्वारा मुंह बनाया था, यह भी आपकी क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, हाल ही में भारत में SOS प्रणाली पर आधारित महिला सुरक्षा हेतु राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और CGI द्वारा लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का नाम भरोसा है और ये 7 अप्रैल 2023 को लॉन्च किया गया। क्लियर? नेक्स्ट चलिए, चैट GPT इस मॉडल के ऊपर काम करता है, रीएनफोर्समेंट लर्निंग, ह्यूमन फीडबैक। क्लियर? नेक्स्ट, तकनीकी प्रशिक्षण हेतु राजस्थान के किस जिले में आर्केट स्थापित किया गया है? तो जोधपुर में तो आर्केट है नहीं, इन दोनों में पहले से ही नहीं है, तो आंसर जयपुर हो जाएगा। ये क्वेश्चन वापस लगा दिए उन्होंने। राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी व संचार विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो ये DORTC का मुख्यालय जयपुर के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, वर्तमान में राजस्थान के सूचना प्रौद्योगिकी व संचार विभाग के आयुक्त इंद्रजीत सिंह है। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। बच्चों एक बार कमेंट कर दो, तैयार हो गया ये सब? ये 5 मिनट का एक्स्ट्रा मैंने पढ़ा दिया, लेकिन अभी तक तैयार हो गया क्या? अभी तक का डेटा तैयार हो जाना चाहिए। और बच्चों 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से आएंगे, ध्यान रखिए, मेथड डेवलपमेंट ऑफ IT 3 से 4 क्वेश्चन। चलिए अब पढ़ो बच्चों, राजस्थान में डिजिटलाइजेशन की संकल्पना को साकार करने हेतु जन आधार योजना के संबंध में, जन आधार के बारे में बताना है। भामाशाह की जगह ये आई थी, आपको पता होना चाहिए। तो जन आधार योजना पूर्ण रूप से 1 अप्रैल 2020 से शुरू हुई। 20 है बच्चों, 19 नहीं है, ध्यान रखना बच्चों। 1 अप्रैल 2020 से शुरू हुई। विभिन्न जन कल्याणकारी व ई गवर्नेंस योजनाओं का लाभ जन आधार कार्ड द्वारा दिया जाता है, दोनों बात सही है। जन आधार कार्ड की थीम है 1 नंबर 1 कार्ड 1 आइडेंटिटी, बिल्कुल सही है, ये मैंने पढ़ा रखा आपको, तो ये तीनों ही सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? D। तो वो जो जन आधार था ना बच्चों, वो 1 अप्रैल 2020 है, कर जन आधार अभी आया नहीं था, तो जन आधार भामाशाह की जगह है और 1 अप्रैल 2020 है। और भामाशाह बच्चों 2014 से स्टार्ट होके 2000 कहां तक चला है? 20 तक, 31 मार्च 2020 तक चला है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, वो 2020 है, थोड़ा सा रिमेंबर रखना। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, ई मित्र के संबंध में सत्य कथन है। राजस्थान में वर्तमान में लगभग 80,000 ई मित्र की ओर कार्यरत है, ये सही है। ई मित्र का नियंत्रण व संचालन सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग करता है, बिल्कुल सही है। ई मित्र ऐप 26 जुलाई 2014 से संचालित है, तो ई मित्र ऐप 26 जुलाई 2014 से संचालित है। आप बताइए क्या ये सही है? ई मित्र ऐप कितनी तारीख कब से चल रहा है? एक बार इसको देख लीजिए आप, ये जो क्वेश्चन है कि ई मित्र ऐप कब से चल रहा है, 2014 से चल रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों ई मित्र ऐप 26 जुलाई 2014 से संचालित है। क्लियर? तो बच्चों सारी सही है, तो कॉमन सी बात है कि अभी तक 80,000 ई मित्र है, रट लो, एक एक क्वेश्चन काफी चीजें सिखा रहा है आपको। ये दूसरा है DOITC इसके ऊपर नियंत्रण रखता है। तीसरा है 26 जुलाई 2014 से संचालित है। तो बच्चों आपके 3 क्वेश्चन तैयार हो गए। ई मित्र से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो इनसे बाहर फिर आ ही नहीं सकता, है ना? तो तैयार कर लेना बच्चों, मैं कुछ ज्यादा नहीं बता सकता इसमें, इतना है कि ये क्वेश्चन आपके आने लायक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अपना व्हाट्सएप चैटबॉट खालिस्तान नाम से लॉन्च किया है। तो बच्चों व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया है इन्होंने, वो क्या है? बाल मित्र के नाम से, बाल मित्र। तो दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग, तो ये तो नाम से पता चल रहा है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने 1 फरवरी 2023 को अपना व्हाट्सएप चैटबॉट किसके नाम से लॉन्च किया है? तो बाल मित्र के नाम से। चैटबॉट क्या होता है बच्चों? आप इनको क्वेश्चन पूछते हैं तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर देते हैं। ये बच्चों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस डिवाइसेज होती है, मशीनें होती है जो आपको आंसर देते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राजस्थान सरकार ने राज युवा नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया,
ये राज युवा किससे रिलेटेड है, ये क्वेश्चन है। तो राज युवा किससे रिलेटेड है, तो बच्चों राज युवा यूथ एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। आरएस में क्वेश्चन आया हुआ। राज युवा में क्या होता है, स्पोर्ट्स होते हैं, नहीं होते। क्या कल्चरल इवेंट्स होते हैं, नहीं होते। हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटी नहीं होती। तो बच्चों युवाओं को क्या चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए और स्किल डेवलपमेंट चाहिए। तो राजस्थान सरकार ने राज युवा नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया जो क्या काम करता है, यूथ एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट का काम करता है। क्लियर बच्चों, एक बार कमेंट कर दीजिए, यहां तक समझ में आ गया क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का कौन सा शहर आईटी पार्क और इक्यूबेशन सेंटर, आईटी पार्क आपके समझ में आई गया, इक्यूबेशन सेंटर यहाँ पर बनाया जा रहा है। कहाँ पर बनाया जा रहा है बच्चों, जोधपुर, जयपुर और कोटा के लिए जाना जाता है। तो आईटी पार्क के लिए जयपुर जाना जाता है। क्लियर, आईटी पार्क जयपुर। नेक्स्ट, जयपुर में आईटी पार्क के लिए फेमस कौन है, जयपुर सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया। तो वहां पर काफी बड़ा आईटी पार्क बनाया जा रहा है। राजस्थान की राजकृषि परियोजना खालिस्तान पर केंद्रित है। राजकृषि परियोजना तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड इनोवेशन नाम से पता चल रहा है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड इनोवेशन, क्रॉप इंश्योरेंस नहीं, राजकृषि है ना बच्चों, राजकृषि। ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोशन नहीं, इरिगेशन मैनेजमेंट नहीं। तो क्या है, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन, ये बेस्ट है बच्चों। एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए राजकृषि परियोजना स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार ने राज सरल नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। तो सरल क्या है, तो सिंप्लीफाइड एसेज टू गवर्नमेंट सर्विस। सिंप्लीफाइड एसेज टू गवर्नमेंट सर्विस, भाई सरल नाम से क्या पता चल रहा है, सरल से पता चल रहा है कि गवर्नमेंट सर्विस को सिंप्लीफाइड तरीके से क्या करे, एसेज करे। तो अब सिंप्लीफाइड एसेज टू गवर्नमेंट सर्विस, राज सरल तो सिंप्लीफाइड एसेज टू गवर्नमेंट सर्विस। पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं, वेदर अपडेट नहीं, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन नहीं। नेक्स्ट चलिए, रोबोटिक्स में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए किस संगठन ने राजस्थान सरकार के साथ भागीदारी की। तो बच्चों रोबोटिक्स हो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे मशीन लर्निंग हो, इसमें कौन शामिल है, जोधपुर। जब भी राजस्थान सरकार से कोई एक तरीके से राजस्थान सरकार के साथ मिलकर अगर कोई काम करेगा न्यू टेक्नोलॉजी में, तो वो आईआईटी जोधपुर करेगा। टेक्नोलॉजी का एक ही कॉलेज है अपना आईआईटी का, वो है कौन सा, आईआईटी जोधपुर। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की डिजिटल शिक्षा पहल का लक्ष्य है। तो राजस्थान की डिजिटल शिक्षा पहल का क्या लक्ष्य है, डिजिटाइज स्कूल सर्कुलम एंड रिसोर्सेज, प्रोवाइड ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स। तो बच्चों डिजिटल शिक्षा का मतलब ये सारा ही है कि एक तो डिजिटल स्कूल डेवलप कीजिए और ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म डेवलप कीजिए, प्रमोट डिजिटल लिटरेसी अमंग टीचर्स एंड स्टूडेंट। तो डिजिटल शिक्षा ऑल ऑफ द अबव, ऐसे क्वेश्चन में देख लिया करो कि यार सब इससे मिलता जुलता है, तो वही आपको आंसर देना है। क्लियर। नेक्स्ट चलिए, राजस्थान सरकार ने राज वाहन नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। तो बच्चों ये व्हीकल रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग के लिए। अब आपको वहां पर जाने की जरूरत नहीं है लाइसेंस बनवाने के लिए, वो आप ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा लाइसेंस का। व्हीकल रजिस्ट्रेशन तो वहीं पर हो जाता है जहां से आप खरीद के लाते हो आजकल। ट्रैफिक अपडेट के लिए नहीं, तो राज वाहन है बच्चों, है ना, फ्यूल प्राइस के लिए नहीं, राज वाहन है बच्चों, रोड सेफ्टी के लिए नहीं, राज वाहन मतलब व्हीकल रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग के लिए। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार ने किसके लिए राज संकल्प नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया, राज संकल्प। तो राज संकल्प पे जो मोबाइल एप्लीकेशन है किसके लिए लॉन्च किया गया है, ये क्वेश्चन है बच्चों। तो राजस्थान सरकार ने किसके लिए राज संकल्प, वर्ड को सुनो, राज संकल्प नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। तो पढ़ते हैं अपन, वुमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो राज संकल्प लग ही नहीं रहा ना बच्चों, लगना चाहिए, नाम मिलता जुलता होना चाहिए। स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन शॉपिंग, हेरिटेज कंजर्वेशन एंड, ये आएगा स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। राज संकल्प, क्लियर, नाम से पता चल रहा है, स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अब थोड़ा सा आप लॉजिक लगा के बताइए इसका आंसर क्या आएगा। क्लाउड कंप्यूटिंग में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए किस संगठन ने राजस्थान सरकार, वापस वैसा ही क्वेश्चन, क्लाउड कंप्यूटिंग हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, मशीन लर्निंग हो, क्लियर है बच्चों, रोबोटिक्स हो, इन सब में कौन है, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी जोधपुर राजस्थान सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। नेक्स्ट चलिए, खत्म। चल, तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कराए। अभी मैं और क्वेश्चन छाट रहा हूँ, जो जो क्वेश्चन अच्छे लगेंगे वो मंडे को और लेते हैं। मंडे को एक क्लास तो मेरी होगी फैक्ट से रिलेटेड, जो ये फैक्ट चल रहा है, और एक क्लास होगी अपने वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट से रिलेटेड। तो
दोनों क्लास को लेंगे, ये केवल आधे घंटे की क्लास लेंगे, क्योंकि मेजर डेवलपमेंट ऑफ आईटी फैक्ट है, मेरा मानना है कि 5 से 6 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाले। तो कुछ मत करो, आधा पौन घंटे आप देख लो, 10-15 क्लासेज में जितने भी फैक्ट आज तक आए सारे कवर करा देंगे। क्लियर? अरे नेटवर्किंग 2 बार करवा रखी है, क्या नेटवर्किंग करोगे? इतना भरा पड़ा है, क्यों कचरा करते हो? वो चीज पढ़ो ना जो एक बार भी नहीं पढ़ा रखी, पढ़ाएंगे तो वही, जब पहले से ही वीडियो बने हुए हैं तो क्यों टाइम वेस्ट करते हो? नेटवर्किंग जबरदस्त पढ़ा रखी है, ऑपरेटिंग सिस्टम जबरदस्त पढ़ा रखे हैं, डीबीएमएस जबरदस्त पढ़ा रखी है, तो उनमें टाइम वेस्ट मत करो आप। सी जबरदस्त पढ़ा रखी है, कुछ ऐसी चीजें पढ़ लो जो 1-1, 2-2 नंबर आपको दी जा सकती है। जैसे फैक्ट आपको नंबर दे जा सकते हैं, और याद रखिए फैक्ट बदलते रहते हैं, थोड़ा सा करंट जी के बदलती रहती है, तो उनको मैं आपको तैयार करा देता हूँ। आईडी एक बार तो मैंने पढ़ा रखा, आईडी एक बार और करा देंगे, ठीक है। ज्योग्राफी स्टार्ट करवा देंगे, राजस्थान ज्योग्राफी नए जिलों के हिसाब से स्टार्ट करवा देंगे, ठीक है। धन्यवाद। उप से बच्चों मैंने 2-3 बार पढ़ा रखे हैं, तो 3 बार मैंने उप्स पढ़ा रखे हैं, चाहे तुम 30 बार और पढ़ लो, क्या फर्क पड़ेगा। मैंने 11 घंटे का जावा का वीडियो डाल रखा है उप्स का, उसको देख लीजिए, उससे बार कुछ नहीं आएगा। और C++ के 6 से 7 घंटे का बना रखा है, उसको देख लीजिए। पहले C++ के उप्स देखिए, फिर आपको किसके जावा के उप्स देखना है। C++ के उप्स पहले देखना है, फिर जावा के उप्स देखना है। क्लियर? कल टाइमिंग 2:15 ही है। फैक्ट जो चल रहे हैं वो इसी समय चलेंगे, जैसे मेजर डेवलपमेंट ऑफ आईटी के फैक्ट चल रहे हैं तो ये इसी समय चलेंगे, और जो वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट है वो मैं एक बार और करा रहा हूं। भाई जो चीज बन चुकी है और जबरदस्त तरीके से बन चुकी है, जिनके बारे एक भी क्वेश्चन नहीं आने की उम्मीद है, उनको मैं वापस नहीं कराऊंगा, क्योंकि वो मैंने पहले ही इतना जबरदस्त पढ़ा रखे हैं। अब मान लो कोई फैक्ट है, हिस्ट्री है, कुछ कुछ साइंटिस्ट के नाम है, तो वो मैं पढ़ा रहा हूं ताकि आपको कोई रह नहीं जाए कोई क्वेश्चन। आईटी एक्ट और पढ़ा देंगे, है ना, आईटी एक्ट और पढ़ा देंगे, एक बार और पढ़ा देंगे आईटी एक्ट। धन्यवाद। आईटी एक्ट उतना ही है जितना मैंने पढ़ा है, उससे बाहर कुछ भी नहीं बनता, लेकिन एक बार और पढ़ा देंगे, खूब टाइम है। अरे बच्चों मैंने 2 बार पढ़ा रखे हैं और भयंकर तरीके से पढ़ा रखे हैं, और एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा आज तक। तुम ये क्लास लो या मत लो, फैक्ट की ले लो, बाकी और क्लास लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। धन्यवाद। पेपर देना स्टार्ट करो, पेपर आ रहे हैं तुम्हारे, 31वां पेपर आज चल रहा है कोचिंग में, तो पेपर आते हैं, एवरी सैटरडे पेपर होते हैं, आपको डाले जाते हैं, उन पेपर को दो। कोई डाउट हो तुम्हारा रिपोर्ट करो क्वेश्चन के ऊपर कि सर ये क्वेश्चन गलत है, मैं चेक करके उसको सही करूंगा। 32 फुल मॉक पेपर आ चुके हैं। अरे पुरानी तो देखना पड़ेगा ना बाबू, ये 2024 तो मैं बना ही रहा हूं ना, 2024 का जो भी कंटेंट बदल रहा है वो भी बना रहा हूं। ये थोड़ी है कि इसी से नौकरी लग जाएगी, ये कितनी बनेगी। क्लियर? तो पुराना मटेरियल तो पूरा ही देखना पड़ेगा, पुराना कोर्स करना है, रिवीजन करना है, ये भी देखना है। क्यों नहीं है पॉसिबल है, आप देखो एक बार उनको, देखो उनको, बार बार वही तो चीज पढ़ाई जा रही है, कोई डेटा थोड़ी बदल जाता है। सी पहले भी पढ़ाई अभी भी पढ़ाई सेम ही है, कोई अंतर थोड़ी आ जाता है, उप्स में थोड़ी अंतर आ जाता है, नेटवर्किंग में थोड़ी अंतर आ जाता है। तो डेटा तो वही है, कंटेंट वही है, बार बार इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि अप टू डेट रहे अपन। अच्छा एक चीज और सुनो, लाइव टेस्ट क्या रखना है, लाइव टेस्ट, अरे भाई ऑनलाइन जाके दीजिए टेस्ट, सब बच्चे दे रहे हैं, 600 के आसपास बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, तुम दे ही नहीं रहे। 2000 में से 600 बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, बाकी 1400 बच्चे टेस्ट ही नहीं दे रहे। तो टेस्ट देना स्टार्ट करो, 31-32 फुल मॉक टेस्ट डाल दिए, 150 आपके माइनर टेस्ट डले हुए हैं, दीजिए उनको। और एवरी सैटरडे अंबिका क्लासेज में ऑफलाइन टेस्ट होते हैं, तो यहाँ के भी दे सकते हो आप, केवल 500 रुपये पेपर पेज के जो लगते हैं वो लगेंगे, बाकी आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।